परेशान करी सके, पराजित न करी सके। एनी जीत हमेशा होय ज छे अने ए आपणे मनावीए छीए। अने एक प्राकृतिक पण एनी अंदर घणा बधा एक प्राकृतिक संकेतो पण अंदर रह्या होय छे। तो बधाने हूँ शुभकामना आपू छूं। बधा खुश रहो। અને આજના દિવસે આ વિદ્યાલયની અંદર કદાચ સૌથી મોટી વયનો હોય તો હું છું। તો બધાને મારા એક અંતરના આશીષ છે કે બધા સુખી રહે અને આવનારી પરીક્ષાની અંદર તમે બહુ સફળતાપૂર્વક એ પરીક્ષાને પાસ કરો એવી શુભેચ્છા। हम होलिका दहन की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम होलिका दहन की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। भक्तजनों, आज हम आपको होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने को ऐसा चमत्कार करते हैं कि भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने की चेष्टा करने वाली होलिका स्वयं ही जलकर राख हो जाती है। भक्तजनों, तो आइए जानते हैं किस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका दहन की प्रथा कैसे प्रारंभ हुई। पत्नी दिति से महर्षि कश्यप को जो हुई संतान, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे पुत्रों के नाम। और बड़ी पुत्री थी उनकी था जिसका नाम सिंहिका। छोटी पुत्री हुई थी उसको दिया है नाम होलिका। बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष तो उनका बड़ा बलशाली है। अहंकार में एक बार पृथ्वी ही उठा ली है और पृथ्वी को ले जाकर सागर के बीच छुपाया, जिसे बचाने को श्री हरि ने वराह का रूप बनाया। दांतों बीच उठाकर धरा को बाहर लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। भक्तजनों, पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, जो सदैव ही भगवान विष्णु के विरोधी रहे। उनके पुत्र हिरण्याक्ष ने जब धरती को ही सागर के बीच छुपा दिया तो भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा और अपने दांतों के बीच धरा को उठाकर बाहर लाए। हिरण्याक्ष दैत्य का वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में ही किया और पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। तब हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने विष्णु जी से प्रतिकार लेने की ठान ली और इसके लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। हिरण्यकश्यप करने तपस्या वन में आए हैं। कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को मनाए हैं। ब्रह्मा जी उन्हें दर्शन देने स्वयं चले आए। बोले के वरदान मांग लो जो भी तुम चाहे। बोले हिरण्यकश्यप चाहिए अमरता का वरदान।
सुनकर ब्रह्मा जी भी हुए बड़े हैरान। बोले अमरता का वरदान तो संभव नहीं है देना, हिरण्यकश्यप इसे छोड़कर कुछ भी मांग लेना। जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु भी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरा वध ना नर के हाथों हो, ना ही नारी के हाथों, ना मुझे पशु मार सके, ना ही पक्षी, ना कोई नाग मार सके, ना किन्नर, ना ही मेरी मृत्यु यक्ष के हाथों से हो, ना ही गंधर्व के हाथों से, ना मुझे आकाश में मृत्यु आए, ना पाताल में, और ना ही धरती पर, ना मैं भीतर मरूं, ना बाहर, ना दिन में, ना ही रात को, ना मुझे अस्त्र शस्त्र से मारा जा सके। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें ये वरदान दे दिया। मनचाहा वरदान ये हिरण्यकश्यप ने पाया, पाकर के वरदान वो खुद पर बड़ा ही इतराया। सोचा अब तो विष्णु जी से बदला लेना है, इस धरती से नाम ही उसका अब तो मिटा देना है। चारों ओर ही उसने फिर तो कर दिया है ऐलान, सुनो प्रजा के वासियों मानो मुझको ही भगवान। भूल से भी जो विष्णु जी का किसी ने नाम लिया, स्वयं ही अपने हाथों से मैं कर दूं उसकी हत्या। अत्याचार बड़े धरती पर उसके बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। भक्तजनों, क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह रूप में हिरण्यकश्यप के भाई का वध किया था, तो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उन्होंने विष्णु जी के नाम को ही मिटाने की ठान ली। किंतु जब तपस्या करने को हिरण्यकश्यप वन में गया था तो देवताओं ने आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। किंतु उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, जिसे मुनि नारद ने देवराज इंद्र की कैद से मुक्त करवा दिया और अपने आश्रम ले आए। वहीं पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहकर भक्त प्रहलाद दैत्य पुत्र होते हुए भी भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। किंतु उनके पिता ने स्वयं ऐलान कर दिया था कि कोई भी यदि विष्णु जी का नाम लेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। हिरण्यकश्यप दानव ने ये कर तो दिया ऐलान, किंतु उनका पुत्र प्रहलाद है विष्णु भक्त महान। क्योंकि मुनि नारद के आश्रम में ही जन्म हुआ, ऋषि मुनियों के सानिध्य में सच्चा है ज्ञान लिया। भक्त प्रहलाद तो लगा है विष्णु जी की भक्ति करने। विष्णु भक्ति करते हैं चाहे दैत्य ही कुल जन्मे। हिरण्यकश्यप दानव को जब ये है पता चला, उनका पुत्र ही विष्णु जी के नाम को है जपता।
बड़े ही क्रोधित अपने पुत्र पर वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। भक्तजनों, जब हिरण्याकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद ही विष्णु जी की भक्ति करने में लीन है, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि विष्णु तो हमारा शत्रु है और तुम उसी की भक्ति करने में लगे हो। प्रजा में ऐसा कोई नहीं जो मेरे आदेश का पालन ना करे, और तुम मेरे पुत्र होकर भी मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी भय नहीं लगता? तुम आज से ही विष्णु भक्ति करने का विचार त्याग कर मेरे नाम का जाप करो, मुझे ही भगवान मानो और मेरी पूजा करो। अपने पिताजी के मुख से ये शब्द सुनकर भक्त प्रहलाद कहने लगे, सुनो पिताश्री, आपको नहीं है फिर तो पूरा ज्ञान। अहंकार के कारण कहते हो खुद को भगवान। वो होते भगवान जो सृष्टि के रखवाले हैं, और स्वयं श्री हरि विष्णु जी ये करने वाले हैं। विनती है ये मेरे पिताश्री, त्याग करो अहंकार। आप भी उनकी शरण में जाओ, हो जाए उद्धार। शरणागत को वो न कभी खाली लौटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। भक्तजनों, जब भक्त प्रहलाद अपने पिता को भगवान विष्णु जी की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, हे पिताश्री, वो सारी सृष्टि के पालन करता है जिनका कोई आदि अंत नहीं है। वो कण कण में व्याप्त है। इस संसार में अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का कारण वही है और वही पालन करता है। सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो उनके समान होने का सोच भी सके। फिर आप किस अधिकार से खुद को भगवान मानने की भूल कर रहे हो? अभी भी समय है, आप अपने इस झूठे अहंकार को त्याग दें। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को जो उपदेश दिया, हिरण्याकश्यप ने उसको ही बंदी बना लिया और सैनिकों को बुलवा कर दिया है ये आदेश, पर्वत के ऊपर ले जाकर नीचे दो इसमें। सैनिक भी राजा की बात को टाल नहीं पाए, हाथ पांव उसके बांधे और पर्वत पर लाए और शिखर के ऊपर लाकर उनको फेंक दिया। किंतु भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इतना देख हैरान वो सैनिक भी रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। भक्तजनों, जब हिरण्याकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद जीवित बच गया तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। उसने सोचा
यदि मैं अपने पुत्र को ही विष्णु भक्ति करने से नहीं रोक पाया तो प्रजावासियों के मन से मेरा भय निकल जाएगा और कदापि मुझे भगवान के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। सबसे पहले मुझे प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने के लिए रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे इसके प्राण ही लेने पड़े। और फिर एक कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए अपने पुत्र की हत्या करने की योजना बनाने लगा। अनेकों जहरीले नागों से उसको डसवाया है, किंतु सफल नहीं हिरण्यकश्यप फिर भी हो पाया है। एक बार फिर गहरे सागर में भी डुबो दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद वहां से बच के निकल आया। हिरण्यकश्यप की बेचैनी फिर तो बढ़ती जाए, सोच रहा है मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे आए। ना जाने के इसके पास है ऐसी कौन सी शक्ति, कालग्रास से देती है जो बार बार इसे मुक्ति। हर एक हाल में अपने पुत्र की मृत्यु चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। जब संकट हो भक्तों पर ये आते हैं रक्षक बनकर। भक्तजनों, हिरण्यकश्यप ने मन में निश्चय कर लिया कि प्रहलाद की हत्या किसी भी हालत में करनी है। अपने सभी प्रयासों में असफल होने के पश्चात उसे अपनी बहन होलिका की याद